नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क का जो परीक्षा हुआ है 22 दिसंबर 2024 को, उसके सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। आइए उसमें देखते हैं जो 10 प्रश्न पूछा गया था उसमें पहला प्रश्न हमारे पास क्या था। तो हमारे पास जो प्रश्न है, यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि 561 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक तथा सी से 120 रुपया कम मिले। इसमें बी का भाग कितना है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए और आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आगे देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए बी सी का चर्चा किया हुआ है, तो ए बी और सी तीन लोग हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक मिला। ए को बी से, तो बी को मान लिए कि x मिलता है, तो इसको कितना मिलता है, x प्लस 120 मिलता है। और फिर कहता है कि सी से 120 रुपया कम मिले। किसको, तो ए को, अर्थात x प्लस 240 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जो कितना के बराबर है, 561 के रुपया के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, एक x और दूसरा x और ये तीसरा x, अर्थात ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x और 240 और 120 मिला के हो गया 360। 360 इधर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, ये 6 तिरका 18 और 7 तिरका 21। x का वैल्यू आ गया 67 रुपया। अब समझिएगा ज्यादा ध्यान से क्या कहता है। इनमें से कह रहा है कि b का भाग कितना है, तो b का भाग मतलब x, इसमें कोई जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, अर्थात 67 रुपया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c बट्टा c बराबर व्हाट, क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये रेशियो का क्वेश्चन है और रेशियो में भी बेसिक प्रश्न है। ये बेसिक प्रश्न है। दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3:4, उसके बाद में है b अनुपात c बराबर 4:7। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में b है तो हमको ये दोनों में b का वैल्यू इक्वल होना चाहिए और संयोग बस कुछ इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, दिया हुआ है। अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर हम लोग वैल्यू रख दें कितना, 7। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a प्लस b प्लस c बाई c का मान चाहिए। तो सबको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 7 14, भाग कितना 7। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। अर्थात जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, यह एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। दो संख्या जो है किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, एक संबंध इसके साथ होता है और ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों संख्याएं अनुपात में है, इसका मतलब हुआ कि इसमें कुछ कॉमन है जो कैंसिल हो चुका है, और कॉमन कहिए या एचसीएफ कहिए, वो एक ही बात है। अब उसको ज्ञात कौन सी संख्या है इसमें जो दोनों में से कॉमन है, उसको ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं कि होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने को प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं,
थोड़ा सा जब सीख जाइएगा तो ये मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा। यानी कि देखिए 3 चौका 12, 12 से 84, 7 आंसर आ गया HCF। फिर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, तो यहाँ रख देंगे 84, HCF हमको ज्ञात करना है, गुना को प्राइम जो वैल्यू बता रहे हैं ना उसको भी यहाँ पर आपको गुना कर देना है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12 और 12 से ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। यानी कि हमने देखा कि HCF का वैल्यू आ गया हमारे पास 7। जब इसको याद होगा आपको या समझ होगा तो एक ही बार में कुछ नहीं करना है। 12 7 84 7 आ गया और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 7 चौका 28 आंसर हो जाता है। फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। अब देखिएगा आप छोटी पूछे या बड़ी पूछे, अगर ये पूछता कि छोटी संख्या क्या है तो हमारा हो जाता 7 तिरका 21, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारे पास 7 चौका 28। और जिस ऑप्शन में 28 दिया हुआ है या यहां भी हम लिख सकते हैं कि 4 गुने 7, सब एक ही बात है, 28, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 59 नंबर पर जो दिया गया है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यह टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यह कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों का नहीं है। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन की बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बार बार हम आपको समझाते हैं कि ऊपर हमेशा हम टाइम लिखते हैं और नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं। टाइम और एफिशिएंसी के गुणनफल को ही हम लोग वर्क कहते हैं, वर्क मतलब काम। ध्यान दीजिएगा, इसका एफिशिएंसी जब हम लोग निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहां पर आएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 3। टाइम और एफिशिएंसी का गुणनफल हर जगह इक्वल होना चाहिए। देखिए 12 दूना 24, 8 तिरका 24। आप जान रहे हैं कि ए और बी का वैल्यू 3 है, जिसमें से ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू कितना है, यानी कि बी की क्षमता क्या है, तो बी की क्षमता 1 है। क्या है, बी की क्षमता 1 है। यहां 24, यहां 24, तो 1 में कितना से गुना कर दे कि भी 24 बन जाए, तो 24 से, अर्थात 24 दिनों में बी अकेला इस काम को पूरा करेगा। और जिस ऑप्शन में 24 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, फिर से ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। देखते हैं इस प्रश्न को, या हम चाहेंगे कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इस प्रश्न को पहले खुद से बनाइए। आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। पहले क्वेश्चन जैसे कहता है आप वैसे लिख दीजिए, ए बी और ये रहा सी। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में पूरा करता है। मैं बार बार कहता हूं यही चीजों को किसी और के लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन हमारा लिखने का तरीका अलग है। इस तरीके से जब भी हम लिखते हैं ऊपर तो हमेशा हम टाइम लिखते हैं, वो टाइम एंड वर्क का चैप्टर हो या पाइप एंड सिस्टर्न का चैप्टर हो। ध्यान दीजिएगा, अब इसका एलसीएम लीजिए या जिस तरीके से इसको जल्दी से जितना तेजी से हो सके आप इक्वल कीजिए। 6, 4 और 3, देखिए 60, 60 और 60 कंप्लीट हुआ। ये इसकी क्षमता, ये इसकी क्षमता और ये इसकी क्षमता। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया। मिलाइए ए और सी को, ए ये रहा ये और ये रहा सी। चाहे तो आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ए और सी मिलकर 2 दिनों तक काम किया है। आगे बढ़ाते हैं, क्या बोलता है। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। क्या बोल रहा है, तत्पश्चात ए के स्थान पर, यानी ए अब हट जाएगा, इसके जगह पर कौन आ जाएगा, बी, और उसके जगह पर सी तो साथ काम करेगा ही करेगा, ऐसे कह रहा है। और पता नहीं कितना दिनों तक इन लोगों ने काम किया और टोटल काम हमारा जो भी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल काम जो भी है वो समाप्त हो गया। टोटल वर्क हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन यही बोल रहा है, लेकिन लास्ट में बोल रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ।
कुल मिलाकर गौर कीजिएगा, तो यहां पर जो जितना दिन आएगा वो और 2 दिन ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा, तब होगा कुल मिलाकर। लेकिन प्रश्न यही कहता कि शेष काम को बी और सी ने कितने दिनों में पूरा किया, तो सिर्फ यहां पर जो वैल्यू हमारा आता वो हमारा आंसर हो जाता। इसी प्रश्न को लेकर इसका जो आंसर किया गया है ऑफिशियल, उसमें जो आंसर दिया गया है वह 6 दिन दिया गया है, जबकि इसका आंसर होगा 8 दिन। अब समझिएगा जरा ध्यान से, ए और सी, तो 6 या 3 कितना हो जाएगा 9, कितना दिन काम किया 2 दिन। बी और सी तो 4 3 7, अगुना कितना पता नहीं कितना दिन, बराबर टोटल काम कितना है 60 काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। 9 दूना 18, 18 जब घटेगा तो हमारे पास क्या बच रहा है 42, इससे कट जाएगा 7 छक 42, यही पर आंसर हो जाता है। कहता कि शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 6 दिन आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर पूछा गया है टोटल कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में, यानी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो यहां से आएगा 2 दिन और यहां का 6 दिन, अर्थात टोटल 8 दिनों में काम हमारा समाप्त हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 में जो दिया गया है, कह रहा है कि कार ए ने 400, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और आप पहले इसको खुद से बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए एवं कार बी की गति का अनुपात क्रमशः है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हम लोगों का कार ए और इधर कहीं लिख देते हैं कार बी, और उसमें हमको क्या चाहिए, इसकी चाल का अनुपात ही चाहिए। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसका दूरी दिया हुआ है, कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं 448 और 8 घंटा में ये दूरी को तय किया है, भाग दे दीजिए यहीं पर, तो 8 पचे 40 और 8 छक 48, यानी इसकी चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो सब नहीं लिखेंगे, बस पता चल गया कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़िए क्या बोलता है। कार बी ए से 110 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है, यानी कि 448 अब प्लस 110, 8 5 और ये रहा हमारा 5, और ये इसका चाल ज्ञात करने के लिए कितना घंटा में, 9 घंटा में हो जाएगा 9 छक 54 और 9 दूना 18, यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है बी की, और इसका अनुपात पूछा गया है। दोनों में कॉमन नहीं होता तो आंसर हो जाता, कॉमन है तो उसको काट दीजिए। काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 28 दूना 56 और 31 दूना 62। अब जिस ऑप्शन में 28 अनुपात 31 दिया गया है वही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, यह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए जल्दी बनाना वो दूसरा बात है, लेकिन बनाने के बाद आपको भी समझ में आना चाहिए कि क्या है नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा प्रोसेस से चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ए ने बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपया प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो लगाइए उसी बात को, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय गुने दर हमको पता ही नहीं है। अब भाग कितना हो जाएगा 100, अब प्लस फिर है 3,000 अगुना कितने दिनों के लिए, 4 वर्षों के लिए। अब प्लस रेट हमको पता नहीं है, अब भाग हो जाएगा 100, और दोनों मिलाकर कुल मिलाकर कितना रुपया हमको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है 2,200 रुपया।
देखिए हम चाहते तो क्वेश्चन में इसको क्रॉस कर लेते हैं, शायद कोई समझ पाता कोई नहीं भी समझ पाता। अब ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा हमारे पास 100 और यहां कितना गया 120, यानी कि गुना करने पर देखिएगा 100R प्लस 120R बराबर कितना हो जाएगा 2200। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220R बराबर 2200, यानी कि 2200। इससे कितना बार में कैंसिल होगा 10 बार में कैंसिल होगा, अर्थात रेट हमारे सामने आ गया 10%, और जिस ऑप्शन में 10% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये बात आपको पहले से पता होती ना तो आप इसी में कैंसिल कर सकते थे और सीधे इस स्टेप से शुरुआत करते। आप कहां से शुरुआत करें, यहां से, और मन में ही कैलकुलेशन को करके निकल भी सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, यह भी जो क्वेश्चन है यह CI का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63 में जो दिख रहा है यहां पर। ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक राशि 8,028 रुपया हो जाती है और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है मूल राशि क्या है। तो इसको बनाने के लिए हम इसको कैसे इसका आंसर ये फॉर्मूला आएगा वो बता सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ आप ये देखिए कि डायरेक्ट ये राशि मूल राशि कैसे निकलता है। तो ये मूल राशि बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल बराबर पहला मिश्रधन का स्क्वायर अब बटा दूसरा मिश्रधन, इसको आप भाग दे दीजिएगा तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा P बराबर पहला कितना है, पहला मिश्रधन 8,028 गुना 8,028 और भाग करेंगे कितना से 12,042 से। देखिए 14 तिया 42, यानी कि ये 2 बार में कट रहा है और ये कितना कट रहा है 3 बार में कट रहा है 4,014 से, और ये कितना से कटेगा देख लीजिए 8 दूना 16, यानी कि कट रहा है 2 से कटेगा हम लोग का 8 3 दूना 6 बन गया 20, 20 का मतलब हो जाएगा 6 तीर का 18 बन गया 22, 7 तीर का 21, 6 तीर का 18, यानी गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा 6 दूना 12 का 2, 14 1 15, 12 और 1 13 और 2 दूना 4 1 5, यानी कि वह धन कितना है 5,352 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये दिया हुआ है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.1/2 मिनट कम लगता। दूरी ज्ञात कीजिए कि ये कौन सी दूरी है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लीजिए माना कि s यानी कि चाल जो है इसका हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा पहले से है निश्चित जो है, और टाइम में भी अब ध्यान दीजिएगा यहां मिनट में दिया है तो बाकी टाइम को भी हम मिनट में ही मान लेंगे। तो यहां टाइम हम मान लेते हैं y ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, यानी x गुने t हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दूरी बराबर दूरी हम करेंगे, इसको दूरी बराबर दूरी करेंगे। ध्यान दीजिएगा अब कह रहा है कि जो निश्चित चाल है उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा वह धीरा चलता है तो 8 मिनट ज्यादा लगता है, यानी जो चाल है उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा का गिरावट आता है तो उसको टाइम कितना ज्यादा लगता है y + 8, इतना ज्यादा लगता है। अब इसको पहले सोल्व कर लीजिए।
जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इससे इसमें गुना कीजिए तो XY, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8X, इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6Y, और इसमें गुना करेंगे तो 8 छक 48। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो किसी एक को, इसी अंक को इस साइड जैसे ही भेजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 8X माइनस 6Y बराबर 48। और ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। इसमें 2 इक्वेशन हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से x इंटू टी बराबर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा वह तेज चलता है तो उसको कितना कम समय लगता है, -4/1/2 मतलब हुआ 9/2। सॉरी, यहां पर इसको हम लोग y माने हैं तो t नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा XY दूरी, यहां भी हम t ही ले लिए हैं तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा इससे, ये दोनों एक ही बात है। चलिए t हम रख दिए हैं दूरी बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा XY बराबर, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा XY, और इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 9/2X, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4Y, और इससे इसमें गुना करेंगे तो आएगा माइनस में 18। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो इस वैल्यू को भी हम इस साइड भेज सकते हैं। जब आप इस साइड को भेजिएगा तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस में 9X और प्लस 8Y, और हो जाएगा हमारे पास 18 दूना 36। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को एक साथ ध्यान से देखते रहिएगा, कैंसिल कराते हैं। देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 4 से गुना कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से गुना कर दें तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इक्वल कर जाएगा। 6 चौका 24, 8 तिरका 24, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। खत्म कीजिए इसको। यहां देखिएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 चौका 32, यहां कितना आ जाएगा 27। जब इसको आप जोड़ने जाइएगा तो 32 में से 27 घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5X बराबर, यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, इसको गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 192, और यहां कितना आ रहा है 108, कितना आ रहा है 108, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। एक वैल्यू तो हमें पता चल गया, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा का जो इसका चाल है ये हमको पता चल गया। तो समय कितना, समय बराबर हमने क्या माना है y, किसी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी एक में रख दीजिए, जैसे इसमें हम रख देते हैं तो रखेंगे हम तो 8 गुना 60 माइनस 6Y बराबर 48 है। 8 छक 48, 400 भेजिए उस साइड तो हो जाएगा हमारे पास 6Y बराबर 48, इसमें से कम कर देंगे 8 छक 48, 8 छक 48 यानी 480 में से हम लोग 48 को क्या करेंगे कम करेंगे तो यहां हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी आ गया हमारे पास 400, सॉरी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 48, ठीक है, आ गया हमारे पास 432, वो भी माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 6 से कटेगा कितना बार में 6 7 42 और बन गया 12, 6 दूना 12, यानी टाइम आ गया। अब ध्यान देने वाली एक बात ये है, ये टाइम जो है हमने मिनट में ही लिया है, क्योंकि आगे मिनट में ही जोड़ घटाव का बात किया गया है, तो ये आ गया 72 मिनट। 72 मिनट। देखिए ये समझाने में इतना लग गया, नहीं तो इसका शुरुआत जो होता ना सीधे यहां से होता, इस इक्वेशन से होता, और फिर एक ये इक्वेशन होता और फटाफट से चीजें हमारे सामने होती। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा दूरी, डिस्टेंस, तो आप इसको हम यहां बना देते हैं तो डिस्टेंस हमारा बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर, देखिए चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया हुआ है 72 मिनट, तो इसको 60 से जब गुना करेंगे तभी तो ये समय में बदल पाएगा, यानी डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65 जो यहां पर दिया हुआ है, ये रेकरिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2.575757 डॉट डॉट माइनस 1.686868 डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, कम से कम इसमें 3 लिख के घटाया जाता है। 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 9, ये बन गया 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, अब ये बन गया 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, फिर ये बन गया 14, 14 में से 8 जाएगा तो 8, ये भी आएगा 8, ये भी आएगा 8, एक दाएं ले लिए तो ये बन गया है 14, यानी ये हो गया हमारा क्या, 1 में से 1 गया तो 0, अर्थात ये और ज्यादा दूर से आते तो ये 8 8 8 8 ही आता। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.8 पे रेकरिंग, और जिस ऑप्शन में 0.8 पे रेकरिंग दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।